जो चीज़ हमें नहीं मिली या नहीं मिलती है अफसोस होता है और अल्लाह से सिकवा कर बैठते हैं, लेकिन इस्लाम क्या कहता है ये भी तो सुनते जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसाना, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आपको बताऊं कि अल्लाह ने कुरान और नमाज में इतना सुकून रखा है ना कि हम जब सब इकट्ठा होते हैं तो कहते हैं कि हम पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते, हम सदका नहीं करते, हम ज़कात नहीं निकालते, हम लोगों से मोहब्बत नहीं रखते, हम लोगों से हमदर्दी नहीं रखते, हम लोगों की तकलीफ़ों को नहीं समझते, हम दिन भर मोबाइल और टीवी इधर उधर की बातें करते हैं। पैसा आया, शॉपिंग किए, अच्छा खाना खाए, एक चीज़ हमारी पसंद की नहीं मिली, हम सिकवा ही करने लगते हैं। ना जाने क्यों हम सिकवा करते हैं, हमें तो खुश होना चाहिए। हमारे अल्लाह ने हमें वो सारी चीज़ें बख्शी है जिसके हम तो लायक ही नहीं थे। इतना सारा करने के बाद भी, इतनी सारी गलतियों के बाद भी अल्लाह ने हमें दिया। हम कैसे भूल जाते हैं कि अल्लाह की दी हुई हर एक चीज़ किसी नेमत से कम नहीं है। हर इंसान अपनी मनमानी किए जाता है, बुराइयों में मशगूल है, बुराइयां करता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, सूद खाता है, सूद खिलाता है, फिर भी अल्लाह उसकी रोज़ी को कम नहीं करता। क्या ये नेमत नहीं है? फिर भी बाज आ जाओ अपनी हरकतों से और तौबा कर लो। चीज़ों को बनाए अल्लाह और कोई अपनी बिगड़ी हुई चीज़ों को संवारे अल्लाह से तसव्वुर भी ना करो। जो नहीं मिली उसे छोड़ दो, जो नहीं मिला उसे जाने दो, उसका तसव्वुर ना करो। अपने जहन में जो चीज़ नहीं मिल सकती उसके पीछे मत भागो। अल्लाह जितना लिख रखा है, अल्लाह ने जो वादा किया है उसे अल्लाह पूरा करता है। अच्छा, आप अफसोस करते हो ना कि मुझे नहीं मिला। एक बात आप लोग बताएं कि जब हम एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं, क्या वो बात हम सोचते हैं? हम फ़ेल होना नहीं चाहते थे लेकिन फ़ेल हो गए। मेहनत तो बहुत मेहनत की, दिनों रात हमने पढ़ा, हमने मेहनत से पढ़ा, हमने एक भी सेकंड गवाया नहीं उसको कि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊं। सारी लगन और सारी मेहनत हम खर्च कर देते हैं, उसके बावजूद भी हम पास नहीं होते हैं, तो हमारा दिल ये क्या कहता है? एग्ज़ाम में पास होने के लिए हम दुआओं में लगातार लगे रहते हैं, हम दुआएं करते हैं, बल्कि हम पूरे साल अगर नमाज नहीं पढ़े तो हम नमाज शुरू कर देते हैं, ये हमारा यकीन होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना कोशिश के बाद भी वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, तो क्या हमारे दिल में ये आता है क्या हमारे में कमी है? ये अल्लाह की कुदरत थी? नहीं, आपको फेल होना लिखा था, क्योंकि ये हमारी कमी नहीं, आपकी कमी नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह किसी और तरफ मोड़ना चाहता है, किसी और तरफ लेकर जाना चाहता है। आगे तुम्हारे लिए किसी और चीज़ में बेहतर है, हो सकता है पढ़ाई में तुम्हारे लिए बेहतर ना हो। तो इसी तरह अगर तुम्हारी चीज़ तुम्हें कोई नहीं मिलती है, तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी होती है, तुम्हें तुम्हारी मनपसंद की कोई चीज़ नहीं मिलती है, तुम मायूस ना हो मेरी बहनों, मेरे दोस्तों। उसमें मायूसी की कोई बात ही नहीं है, वो तो अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह ने तुम्हें वो नहीं दिया, वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं था और उसके तसव्वुर करना छोड़ दो। ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं मिली जो हमें चाहिए थी तो उस पर अफसोस करना छोड़ दो, उसके पीछे भागना छोड़ दो। सब्र करो और शुक्र करो अल्लाह का कि शायद वो चीज़ मेरे लिए बेहतर नहीं थी, और नमाज अदा करें। अल्लाह ने वैसे ही इतनी बुराइयों के बावजूद इतनी सारी चीज़ें नवाजी हैं। एक चीज़ ना मिलने पर हम मायूस हो जाते हैं, कोई मायूसी ना हो। चीज़ ही गया है, सामान ही गया है, सेहत तो अल्लाह ने अच्छी दी हुई है, सोच समझ भी अल्लाह ने अच्छी दी हुई है। तो मेरे दोस्तों, सच कहती हूँ, शुक्र अल्लाह का करें और खुश रहें। मत भागें उस चीज़ के पीछे जो तुम्हें नहीं मिलनी है, जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, जो तुम्हारा नहीं है। क्यों करते हो ऐसा? क्यों अपनी जान को नुकसान देते हो? क्यों अपने जान को ही, अपने ही शरीर को तकलीफ देते हो? क्यों भागते हो उस चीज़ के पीछे जो तुम्हें नहीं मिलनी, जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने बेहतर नहीं लिखा है? तो छोड़ दो ऐसे। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।